नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और सौदा आपका में हमारा फोकस रहेगा सबसे पहले कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर, और क्या कुछ खास रहेगा आपको बताते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने कहा, कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर फोकस करेंगे और कमोडिटी बाजार के खुलते ही हमारे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स आपको देंगे कमाई के टिप्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर किरण जाधव जुड़ेंगे हमारे साथ। उनसे समझेंगे कि निफ्टी में कितना दम उन्हें नजर आ रहा है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए निफ्टी को टैकल करने के लिए। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। साथ ही में नारायण हृदयालय के नतीजों पर चेयरमैन देवी शेट्टी से होगी भी बात। गौरव बिस्सा के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी 10:30 बजे, और आपके शेयरों पर लेंगे अविनाश गोरशकर की फटाफट सलाह, बाय सेल होल्ड, क्या करें आप अपने स्टॉक्स में। ये सारा एक्शन आज है। फिलहाल रुक करते हैं कि कमोडिटी बाजार के लिए किस तरह के संकेत हैं। कमोडिटी बाजार में हमने सोने पर पहले नजर डालते हैं। कल की गिरावट के बाद आज सोने में हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन ध्यान रहे कि भाव अभी भी पिछले 3 महीने के अपने लोज पर ही है। तो ऐसे में सोने को ज्यादा एक्शन नहीं है, और स्पेशली जब डॉलर स्ट्रेंथ कमा रहा है तो फिर डॉलर की ये स्ट्रेंथ सोने को और दबाव में डाल रही है। इस महीने के दौरान सोने का दाम करीब 6.5% गिर चुका है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के अनुमान से डॉलर मजबूत होते जा रहा है और इससे सोने पर दबाव बढ़ता जा रहा है। 6 जून को सभी को इंतजार है कि फेड रिजर्व बैंक जो अनाउंसमेंट करेगा। ये तो अब जिस तरह की कमेंट्री, हॉकिश कमेंट्री मिलती रही फेड रिजर्व से, साफ हो गई है कि ब्याज दर बढ़ने ही वाले हैं, लेकिन उसके बाद हम सोने में असल रिएक्शन देखेंगे। वैसे आज एक अहम आंकड़ा अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का आंकड़ा आने वाला है, इस पर नजर रखनी होगी। साथ ही में यह हफ्ता अहम इसलिए भी रहेगा क्योंकि अमेरिका के नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स भी आएंगे, और इसके बाद भी कमोडिटी बाजार में हम इसका रिएक्शन देखेंगे। तो दो अहम, एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का आंकड़ा जो कि आज आएगा, और इस हफ्ते नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स पर भी नजर रखनी होगी। एक चेक कच्चे तेल का, कच्चे तेल की चाल में हम देख रहे हैं थोड़ा सा छोटे दायरे में ये सिमट गई है। एक रेंज बाउंड में हमें कच्चा तेल नजर आ रहा है, लेकिन बेस मेटल्स में दबाव बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉपर का दाम करीब 0.5% गिर चुका है। इस महीने के दौरान कॉपर में अभी तक करीब 7% की गिरावट हम देख चुके हैं। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की सी रिकवरी दिखी है। बहुत ही फ्लैट ही शुरुआत रही एक तरह से। रुपए की 68 रुपए 15 पैसे पे रुपए की शुरुआत हो रही है, लेकिन डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है और उसका असर सोने में देखने को मिल रहा है। लेकिन रुपए में फ्लैट शुरुआत, मामूली सी रिकवरी देखने को मिली है। तो इन सारी खबरों पर घरेलू कमोडिटी बाजार किस तरह से खुलते हैं, किन लेवल्स पर होती है शुरुआत, इस पर डालते हैं नजर। खुल चुके हैं भारतीय कमोडिटी बाजार और आपके सामने रखते हैं सबसे पहले क्रूड में किस तरह के लेवल्स हैं। 3,331 का भाव है, कमजोरी के साथ 55 रुपए की कमजोरी क्रूड एमसीएक्स में देखने को मिल रही है 3,331 के लेवल्स पर। सोना 28,630, 27 रुपए की मजबूती सोने में फिलहाल देखने को मिल रही है। हल्की सी रिकवरी नीचे के लेवल से 38,600 से ऊपर। चांदी भी 102 रुपए की मजबूती के साथ खुल रहा है चांदी। बेस मेटल्स का एक चेक 314 रुपए का भाव, 1.5 रुपए की सीजी कॉपर एमसीएक्स में देखने को मिल रही है। लेड कमजोर 113 रुपए 20 पैसे के भाव के साथ लेड की शुरुआत होते हुए। इसी के साथ निकल आपकी स्क्रीन पर 566 रुपए 50 पैसे का भाव यहां पर दिख रहा है निकल में। तो हमने देखा कॉपर मजबूत खुला है, लेकिन लेड कमजोर था और निकल तेजी दिखा रहा था। जिंक भी तेजी दिखा रहा है, कोई खास तेजी नहीं, बहुत हल्का सा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और इसी तरह एल्यूमिनियम लाल निशान पर आज शुरुआत करते हुए। आपकी कमोडिटी का एक चेक, चना आपकी स्क्रीन पर दबाव के साथ शुरुआत 6,060 का लेवल। चीनी 3,526 लाल निशान में शुरुआत होते हुए 3 रुपए की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। सोया ऑयल 648 रुपए 60 पैसे के साथ खुल रहा है। हरे निशान में फिलहाल कारोबार हो रहा है।
सोयाबीन 3,881 का लेवल, 10 रुपए की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। सरसों 4,428 के साथ शुरुआत करते हुए। तो मिली जुली शुरुआत कमोडिटी बाजार में, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे दो एक्सपर्ट, निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह और कोटक कमोडिटीज के फयाज हुदानी। कुणाल, गुड मॉर्निंग। आपसे शुरुआत करते हैं, सोना और चांदी दोनों में से आज आप किसमें पैसा लगाएंगे? दोनों में आज बाइंग करनी चाहिए। मेरी राय में हमने जो गोल्ड और सिल्वर में फॉल देखा था ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्गर डॉलर, पर अभी भी डॉलर इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि गोल्ड $1,200 के नीचे ट्रेड करने लगे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ मौजूदा स्तर से दोनों कमोडिटी में बाइंग करनी चाहिए, स्पेशली सिल्वर में। सिल्वर हमको बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। 38,500-600 के बीच में अगर आप बाइंग करते हो तो 1 या 2 दिन में आपको 39,100 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, तो दोनों में आप लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर दोनों इनकी वॉच लिस्ट में और दोनों में ही खरीद की सलाह और इनके लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। फयाज, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग। वेल, मेरी 2 पीक रहेगी। पहली रहेगी एनजेलेक्स पर सोयाबीन जून कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो ऊपरी लेवल पर बेच सकते हैं 3910 3920 के लेवल पर। इसका टारगेट तकरीबन 3850 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 3945 का रहेगा। मेरी आज की दूसरी पीक रहेगी सीपीओ जून कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन है। 528 से भाव मिलते हैं तो बाय कर सकते हैं। 538 तक का इसका टारगेट रहेगा और 522 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, सो एक में बाय की सलाह, क्रूड पाम तेल में खरीद की सलाह दे रहे हैं और सोयाबीन के जून कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने की सलाह दे रहे हैं फयाज यहाँ पर। कुणाल, बेस मेटल्स में खासतौर पर अगर कॉपर की बात करें तो इस महीने हमने काफी गिरावट देखी है। इसमें आप अभी इस गिरावट में क्या रणनीति रखने की सलाह देंगे? जी, कॉपर में मौजूदा स्तरों से भी बाइंग करनी चाहिए। हमें अच्छा लग रहा है। ओवरऑल जो भी वर्स्ट था वो प्राइस में आ चुका है ऑलरेडी, और चाइना से अगर आप डिमांड देखेंगे तो इतनी खराब नहीं है जितना प्राइजेस दिखा रहे हैं। तो बाई कॉपर एट प्रेजेंट लेवल्स 313 के आसपास आप कर सकते हैं और 316-17 के लेवल जाते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर। और स्टॉप लॉस 309 रुपए का, ये है कुणाल की सलाह। कुणाल, कच्चे तेल पर आपका व्यू समझना चाहूंगी। क्या कच्चे तेल के लिए भी वर्स्ट इज ओवर या फिर अभी जून में अहम बैठकों के दौर भी चलने वाले हैं, उस पर रहेगी आपकी नजर? After the 82% rise in crude prices from the bottom, the worst is definitely seems to be over. और हमें लग रहा है कि must depend on the OPEC meeting, but till then the trend is up. 3350 good levels to re-enter for the upside target of 3410, 3420. फयाज, आपको सोयाबीन यहाँ से कैसा लग रहा है, उसमें आप क्या सलाह देंगे? जी, मैं बिकवाली की सलाह दूंगा। ऊपरी लेवल पे मेरे हिसाब से सेलिंग आनी चाहिए। मानसून अच्छी कही जा रही है और सोयाबीन की डिमांड भी इतनी अच्छी नहीं है स्पॉट में। इस वजह से लगता है कि मुझे ऊपरी लेवल पर सेलिंग आएगी। 3920 का जो स्तर है वो अच्छा लेवल है बेचने के लिए। 3850 तक का टारगेट और 3945 का स्टॉप लॉस। फयाज, मॉनसून अच्छा रहेगा ये अनुमान सब तरफ से आ रहे हैं। ये आपको कमोडिटी बाजार के लिए ये इंडिकेशन कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है और किस तरह आप अभी देख रहे हैं कमोडिटी बाजार को? देखिए, ये तो इस बार बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, ना सिर्फ कमोडिटी मार्केट के लिए बट पूरे देश के लिए। 2 साल हमने डाउट देखा है, प्रोडक्टिविटी गिरी है, हमारे काफी प्रेशर रहा है हमारे बैलेंस शीट के ऊपर भी इस वजह से। बहरहाल जहां तक कमोडिटी का सवाल है, मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट रहेगा सोयाबीन के लिए, पल्सेस के लिए। प्राइसेस काफी ऊपर चल रहे पल्सेस के, उसके मुकाबले सोयाबीन अगर हम देखें तो पिछले 2 साल के अंदर कुछ ज्यादा काम ही नहीं हो पाया एक्सपोर्ट का, क्योंकि हमारे वहां सप्लाई कम थी और उस वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे थे। तो इंडस्ट्री जो है वो काफी कंस्ट्रेंट्स के अंदर है। तो अगर एक अच्छी सप्लाई आती तो हो सकता है फिर से इंडिया जो है एक्सपोर्ट मार्केट में दोबारा दाखिल हो जाए। कुणाल, आपका व्यू रुपए पर? हमने हल्की सी रिकवरी जरूर देखी है रुपए में, क्या करना चाहिए? ये अभी भी ओवरऑल रेट हाइक या नो रेट हाइक, इसके बीच में डॉलर इंडेक्स और रुपये की मूवमेंट स्टक है। मुझे बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है। मुझे मौजूदा स्तरों से 15 से 20 रुपए की अपसाइड नजर आ रही है। तो उन्हीं लेवल पे फिर से आपको सेलिंग पोजीशन बनानी चाहिए और ओवरऑल रुपी का ट्रेंड बुलिश लग रहा है। रुपी शुड अप्रिशिएट गोइंग फॉरवर्ड। इसी के साथ आप दोनों का ही शुक्रिया। कुणाल शाह और फयाज हुदानी हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही सलाह दे रहे थे कि किन लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। कुणाल और फयाज
का धन्यवाद। दिन भर हमारे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट कमोडिटी बाजार को समझने में आपकी मदद करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको तत्काल ट्रेड आइडिया कहां है, हमको दिख रहा है जोरदार कमाई आप कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट लीजिए मदद, साथ ही किरण यादव रहेंगे। समझिए निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी क्या होगी। बाजार की बात कर रहे हैं, उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको होगी जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। इंजो ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट अमित चौहान आपको दे रहे हैं तत्काल के लिए खरीद की सलाह। अपोलो हॉस्पिटल में स्टॉप लॉस लगाइए 1348 पर। लक्ष्य ये देख रहे हैं 1405 का। इंट्राडे के लिए खरीद की सलाह अपोलो हॉस्पिटल्स में। तो बाजार ने आज जो शानदार बढ़त के साथ शुरुआत की थी वो अब कहीं ना कहीं वाइप आउट हो चुके हैं। 43 अंकों की कमजोरी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी में 12 अंकों की कमजोरी है। मिड कैप 73 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है और बैंक निफ्टी भी अब प्रेशर में आ चुके हैं। तो हमने पिछले 4-5 दिन की जो शानदार रैली देखी थी वहां कहीं ना कहीं एक लाल निशान की शुरुआत अब बाजारों में होती हुई नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब डिक्लाइंस की तरफ है। डिक्लाइंस का पलड़ा भारी हो गया है। 945 शेयर है जिनमें दबाव है और 480 शेयर है जो अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। सन फार्मा, गेल, टाटा पावर, इन्फोसिस, वेदांता, भारती एयरटेल, कोल इंडिया, यहां से हमें दबाव दिख रहा है। अदानी पोर्ट्स भी दबाव के साथ अब कारोबार कर रहा है। लेकिन सुबह से हमने देखा टाटा मोटर्स में बढ़त थी वो अभी भी बरकरार है। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर टीवीआर दोनों में। औरोबिंदो फार्मा में भी हरे निशान पर कारोबार हो रहा है। एनटीपीसी भी मजबूती के साथ और हिंडाल्को में भी मजबूती है, लेकिन अब दबाव हावी हो रहा है बाजार में। सौदा आपका में आज मेरे साथ हैं प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीएमडी किरण यादव। गुड मॉर्निंग किरण, आप निफ्टी में अभी क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? ये 5 दिन की तेजी जो थी, हम कहाँ बात कर रहे थे कि क्या हम पुराने हाइस की तरफ बढ़ रहे हैं, अब बाजार में थोड़ा सा दबाव आ गया है। निफ्टी में क्या करें किरण ऐसे में? दो एंगल है, एक ट्रेडिंग एंगल है और एक इन्वेस्टमेंट एंगल है। अब अगर इन्वेस्टमेंट एंगल है तो हर गिरावट में खरीदी करने की सलाह होगी क्योंकि हमने एक बहुत बड़े प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट देखा है। और अगर ट्रेडिंग का व्यू ले तो मैं मंदी करना चाहूंगा क्योंकि आज हमने ऊपर से बहुत अच्छा दबाव देखा है और मेरा मानना है कि अगर हम अभी भी बेच के चले तो ज्यादा फायदा होता नजर आएगा। 8210 का स्टॉप लॉस लगा के एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8125 से लेके 8100 के नीचे मैं निफ्टी नहीं जाते देखता हूं। तब इन लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से जरूर बाय करने की सलाह होगी। और अब इसी के साथ बात करते हैं नारायण हृदयालय के नतीजों की। वक्त है बोर्ड रूम का। हमारे साथ नारायण हृदयालय के चेयरमैन देवी शेट्टी जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आपके कंपनी के नतीजे स्टेबल दिख रहे हैं, लेकिन हैदराबाद यूनिट की बिक्री घटने की वजह से मुनाफे में दबाव देखने को मिल रहा है। क्या इस तरह के लॉस आने वाले तिमाहियों में भी दिखेंगे? कुल मिलाकर ये क्वार्टर कैसा रहा है आपके लिए डॉक्टर शेट्टी? हमारा सब भगवान का दया से सब हॉस्पिटल अच्छा तरह परफॉर्म कर रहा है। So we have absolutely no plans for selling any more hospitals. All the hospitals are doing well. We only hope it will get better and better. And we are very happy with the way they have performed. All the hospitals have done as per our expectations and we hope it will continue to do well.
कंपटीशन बढ़ने से क्या डॉक्टर शेट्टी इंडस्ट्री लागत कम करने पर जोर दे रही है? आप भी ऐसे करने की तैयारी में हैं और इससे आपके प्रॉफिट पर किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए, इंडिया में कंपटीशन नहीं है क्योंकि इंडिया रिक्वायर्स 3 मिलियन बेड्स। हमारा देश में हार्डली 20% पेशेंट्स को मेडिकल फैसिलिटी एक्सेस है। हार्डली 2% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन को हेल्थ इंश्योरेंस है। कोई कंपटीशन नहीं है। क्या अगर आप एक ही जगह में सब हॉस्पिटल बनना चाहते हैं तो वो जगह में कंपटीशन है। अगर आप इंडिया को एज ए होल आप एनालाइज करते हैं, कंपटीशन नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है और थोड़ा कंसोलिडेशन भी होता है क्योंकि स्टैंड अलोन हॉस्पिटल may like to tie up with large groups of hospitals so that there is an economy of scale, their overheads will come down. So essentially there is a massive scope for expansion. ये expansion can come by ये हो सकता है नया हॉस्पिटल बना के और एक्विजिशन से। गोइंग फॉरवर्ड डॉक्टर शेट्टी, आने वाले समय में नारायण हृदयालय के लिए ग्रोथ ड्राइवर क्या होंगे? हमारा सब हॉस्पिटल यंग हॉस्पिटल है। उन्हें पीक पोजीशन को रीच होने के बहुत समय लगता है। सो देयर विल बी अ ह्यूज स्कोप फॉर ग्रोथ विद द एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल। हमारा एवरेज ऑक्यूपेंसी है 55%। सो देयर इज अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी टू ग्रो विद इन द हॉस्पिटल इटसेल्फ। और हमारा नया हॉस्पिटल हो रहा है और अगेन मेडिकल टूरिज्म इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन इंडिया, सो दैट इज द अदर एरिया ऑफ ग्रोथ। और हम वी आर लुकिंग फॉर ए एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी। इफ देयर इज अ गुड एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी वी वांट टू एक्वायर फ्यू हॉस्पिटल्स। सो मल्टीपल जगह से हम we are looking for opportunities. शुक्रिया डॉक्टर शेट्टी। डॉक्टर देवी शेट्टी नारायण हृदयालय के हमारे साथ थे। स्टेबल क्वार्टर रहा है इनके लिए और आगे की तैयारियों पर बातचीत करते हुए। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, लेकिन ब्रेक के बाद स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन लेकर पूजा जुड़ेंगी मेरे साथ। बाजार में दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इस दबाव में स्मॉल कैप कॉर्नर में क्या एक्शन है जानते हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी से, जो लेकर आई हैं कि कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं इस बाजार में भी ऊंची छलांग। ये स्मॉल कैप इंडेक्स की शुरुआत तो मजबूती के साथ हुई थी, लेकिन इस वक्त दबाव के साथ ये ट्रेड कर रहा है और 0.5% से ज्यादा की कमजोरी इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है। लेकिन हमारे जैकपॉट शेयर की बात करें नवभारत वेंचर्स, तो उसमें आज काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। इस वक्त करीब 9% की मजबूती के साथ ये ट्रेड कर रहा है और अगर पिछले 3 दिनों में देखें तो 18% से ज्यादा की तेजी इस काउंटर में देखने को मिल चुकी है। कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो आज अच्छे नतीजों की वजह से काफी सारे स्टॉक्स आज हलचल में है। गोकुलदास एक्सपोर्ट, धनलक्ष्मी बैंक, कोहिनूर फूड्स, इन सभी के नतीजे काफी अच्छा है। धनलक्ष्मी बैंक के जो एनपीएस हैं उसमें कमी देखने को मिली है, लॉस भी कम हुए हैं, जिसकी वजह से सुबह से हम देख रहे हैं कि मजबूती तेजी के साथ ही काउंटर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जिनके की नतीजे काफी कमजोर आए हैं और कमजोरी देखने को मिल रही है इन सभी स्टॉक्स में एरिस एग्रो, नेक्टर लाइफ साइंसेज, फेडरस लॉयड, इन सभी के नतीजे काफी कमजोर आए हैं और हम देख रहे हैं कि 7 से 14% की कमजोरी इन तीनों ही काउंटर्स में देखने को मिल रही है। लेकिन आज ज्वेलरी स्टॉक्स काफी ज्यादा फोकस में है। खबर भी आई है कि गोल्ड ज्वेलरी पर की खरीदारी पर जो 1% टैक्स लगाने की बात सरकार ने की थी बजट में, अब उसको वापस ले लिया है, जिसके चलते हम देख रहे हैं सारे ही ज्वेलरी काउंटर्स में आज हलचल है और श्री गणेश ज्वेलरी 10% की मजबूती, इसके अलावा टीबीजी और गीतांजलि जेम्स भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन एमटेक ग्रुप के स्टॉक्स में आज काफी ज्यादा प्रेशर है। इन दोनों ही कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए और कमजोर नतीजे आए हैं और दोनों ही स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। 10% की कमजोरी के साथ मेटलिस्ट फोर्जिंग्स आज ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा एजुकेशन स्टॉक्स में भी आज काफी ज्यादा दबाव है। ट्री हाउस एजुकेशन की बात करें तो 7% की कमजोरी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। फंड एक्शन हुआ है जिसमें कि मॉर्गन स्टैनले ने कंपनी के करीब 2 लाख शेयर्स बेच दिए हैं, जिसकी वजह से कमजोरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एजुकॉम में भी 5% की कमजोरी देखने को मिल रही है।
शुक्रिया पूजा, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन बताने के लिए। किरण जाधव मेरे साथ बने हुए हैं। किरण, मौजूदा बाजार में आपकी नजर किन स्टॉक्स के चार्ट्स पर है, क्या सलाह देंगे, आपकी ट्रेडिंग टिप्स? दो तीन सेल काउंटर्स ये है, जैसे मैंने व्यू दिया कि अभी थोड़ा मंदी का नजरिया है, तो पहला काउंटर रिलायंस कम्युनिकेशन होगा जहां पे सेल करने चाहिए 49.50 पर। अभी और भी नीचे आता नजर आए तो हम स्टॉप लॉस और टारगेट रिवाइज करेंगे। जब मैंने कॉल दिया था तब ये करीबन 48.50 के नियर ट्रेड कर रहा था, तो अभी के लिए स्टॉप लॉस 48.50 होगा और टारगेट के लिए हम 42 के टारगेट्स रिवाइज करते नजर आ रहे हैं। दूसरा होगा ग्लेनमार्क फार्मा, जहां पे हमने एक बहुत अच्छे वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दिखा है ऑन द लोअर साइड। ये भी टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस रिवाइज करने पड़ेंगे क्योंकि 870 रेट था जब मैंने कॉल दिया था, अभी करीबन 857 है, फिर भी अभी भी शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अभी 867 का होगा और टारगेट्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 840 के लेवल्स। तीसरा कॉल होगा सेंचुरी टेक्सटाइल्स। सेंचुरी टेक्सटाइल्स भी वीक दिखाई दे रहा है आज के मार्केट में और ये ज्यादा गिरा नहीं है, तो स्टॉप लॉस वही होगा 620 का और टारगेट के लिए 601-602 रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो तीन सेल कॉल यहां पर किरण की तरफ से, रिलायंस कम्युनिकेशन, ग्लेनमार्क और सेंचुरी टेक्सटाइल। और वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपका साथ देने के लिए हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, क्या खास रहने वाला है ट्रेडर्स हॉटलाइन में? मजबूत शुरुआत के बाद बाजार तेजी से फिसले, लेकिन 8,150 अहम लेवल है, उसके बेहद नजदीक। बड़ा सवाल है कि ये होल्ड हो पाएगा या और कमजोर होंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है मदद की ट्रेडर्स को। हम उनके लिए बनाएंगे रणनीति ट्रेडर्स हॉटलाइन में इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाजारों में हावी हुई मुनाफा वसूली, ऊपरी स्तरों से 60 पॉइंट गिरने के बाद निफ्टी 8,150 के नजदीक। सेंसेक्स भी लगभग 100 अंक लुढ़का। फार्मा, आईटी और इंफ्रा शेयरों पर दबाव। टाटा मोटर्स के शेयर में 7% की रफ्तार। जेएलआर के शानदार नतीजों की वजह से मुनाफा 3 गुना होकर 5,000 करोड़ रुपए के पार। आय और मार्जिन अनुमान से बेहतर। सन फार्मा की सेहत खराब, मुनाफा और आय में दबाव, लेकिन मार्जिन 33%। आज 23 जून को कंपनी बाय बैक पर लेगी फैसला, लेकिन खराब नतीजे और कमजोर गाइडेंस के बाद शेयर 5% तक लुढ़का। अच्छे नतीजों के बाद गोकुलदास एक्सपोर्ट के शेयर में 20% का ऊपरी सर्किट। कोहिनूर फूड्स और धनलक्ष्मी भी चढ़े, लेकिन कमजोर नतीजों और रेटिंग एजेंसीज के डाउनग्रेड के बाद रोल्टा टूटा 8%। गोल्ड ज्वेलरी पर अब 2 लाख रुपए के बजाय 5 लाख रुपए से ऊपर की नगद की खरीदारी पर लगेगा 1% टैक्स। नया नियम कल से होगा लागू। सभी ज्वेलरी शेयर चमके। और आज आएंगे जीडीपी आंकड़े। चौथी तिमाही में 7.3% ग्रोथ का अनुमान। कृषि सेक्टर में तेजी की उम्मीद, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सुस्त रहने की आशंका। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार, 5 दिनों की लगातार तेजी के बाद आज लाल निशान में फिसलते हुए बाजार 8,200 के पार पहुंचे। हम 8 महीनों के उच्चतम स्तर नए बनाए हमने निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, सेंसेक्स में, लेकिन उसके बाद 8,200 के लेवल से ठीक कल ही की तरह मुनाफा वसूली हावी होती दिखी। लेकिन कल ही की तरह 8,150 के आसपास आज भी हमने सपोर्ट लिया। थोड़ा नीचे गए, लेकिन कुछ खास नीचे नहीं गए और वहां टिके भी हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल अब ये है कि इन लेवल्स पर क्या खरीदारी का मौका देखा जाए, शॉर्ट करें। तमाम ट्रेडर्स अपने स्टॉक्स और निफ्टी पर अपनी राय लेना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, और आज आपको किसी भी तरह की कोई सलाह चाहिए, फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-209-7890 पर, या फिर आप हमें मैसेज भेज दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7045220000। ये आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होता हुआ, फटाफट नोट कर लीजिए, आगे आपको काम आएगा कभी भी आपको मैसेज भेजना हो तो। चलिए, आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव इस वक्त हैं हमारे साथ। तकनीकी राय देने के लिए, वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए गौरव बिस्सा भी जुड़ेंगे कुछ ही देर में, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सीधे सवालों के साथ, और पुणे से हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सुनील बराटे। सुनील जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर। सर मैंने कल डीएलएफ का एक 125 का पुट एक लॉट परचेस किया है 4.30 रुपये में।
125 का पुट खरीदा है, 4 रुपए 30 पैसे मंदी की पोजीशन बनाई है आपने। हाँ यस, कल सुबह। डीएलएफ मंदी जैसा मामला दिख नहीं रहा है सुनील जी। चलिए पूछ लेते हैं किरण से। किरण, क्या किया जाए? आप ही के पुणे के हैं ये भी। नमस्ते अनिल जी। 130 एक बहुत बड़ा बैरियर है। जब तक 130 के नीचे है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे लगता है इनको पैसा मिल जाएगा इस सीरीज में। एक बहुत अच्छा सपोर्ट है करीबन 121, 120। तो अगर इन लेवल्स पे ये स्टॉक आता है तो एक बार शॉर्ट पोजीशंस कवर कर ले, यानी पुट कवर कर ले। पर अगर 130 के ऊपर चलता है तो बिल्कुल इमीडिएटली बाहर निकल जाना चाहिए पुट से। तो 30 का जो आप स्टॉप लॉस बोल रहे हैं वो फ्यूचर्स का है? नहीं, कैश मार्केट का है जी। ओके, ठीक है। तो सुनील जी 130 के ऊपर निकले तो आप अपना पुट बेच दें, जो भी प्राइस उस वक्त मिले मुनाफा वसूल कर ले, या माफ कीजिएगा लॉस बुक कर ले, अदरवाइज होल्ड करें। फिलहाल एक संभावना बनती है आपको इसमें पैसा बनाने की। संजय अरोरा साहब हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। संजय जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सर। धन्यवाद सर। मेरे पास सर एक यूनियन बैंक की कॉल है 120 रुपए की। तो उसके लिए मुझे आप बताइए कि क्या टारगेट और। ठीक बात है। यूनियन बैंक आपने खरीदा है 120 का कॉल, और यूनियन बैंक का भाव है 113-14 के आसपास। इस वक्त आपका 120 का कॉल 3 रुपए के आसपास की आपकी खरीदारी है। 2 रुपए 95 पैसे, थोड़ा सा मुनाफा है 20-25 पैसे का। यूनियन बैंक के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? किरण राय दें जरा संजय जी को। यूनियन बैंक ठीक ठाक चार्ट दिखाई दे रहे। इधर से इमीडिएट कुछ बड़ी अपमूव दिखाई नहीं दे रही है, पर फिर भी अगर कहा जाए तो होल्ड करने की सलाह होगी, क्योंकि नेगेटिव तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कैश मार्केट में 112 का लेवल है जो बहुत अहम है। जब तक इसके ऊपर है तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर जाए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पे 123 का लेवल है। तो अगर 123 पे आता है तो एक बार वापस इस चैनल पे फोन करके आप रिव्यू ले लेना। चलिए, तो आपके लिए संजय जी राय ये है कि पहले तो 112 का स्टॉप लॉस लगाएं कैश मार्केट के लिहाज से, उसके नीचे ट्रेड करने लगे तो आप अपने कॉल से निकल जाएं। थोड़े मुनाफे में है, 10 रुपए की तेजी यहां दिख रही है मोटा मोटी इस स्टॉक में, और वहां पर आपको या तो प्रॉफिट बुक करना है या फिर से फोन करके एक बार हमें पूछ लें, उस समय हम आपको और राय दे देंगे। इस वक्त मुंबई से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सतवंत यादव। सतवंत जी नमस्कार, बताइए क्या ट्रेड किया है? नमस्कार आनंद जी। सर मेरा सनफार्मा का सर 900 का कॉल था। सनफार्मा 900 रुपए का कॉल, क्या प्राइस में खरीदा है सर? 9 रुपीज में सर। 9 रुपए में। रिजल्ट्स के बाद आज गिरा है शेयर तो 700 और 900 रुपए का। आपने बहुत ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदा है। चलिए 9 रुपए, चलिए प्रीमियम भी आपने कम दी, 3 रुपए बचे हैं। मेरे ख्याल से तो अब शायद इसे रखने में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत दूर का कॉल है। फिर भी एक राय ली जाए। किरण से हमारे साथ हैं। सब किरण, सनफार्मा तेजी की पोजीशन बनाई है 900 का कॉल खरीदकर, इनके लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? नहीं अनिल जी, पहले तो बात, इतना आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदना नहीं चाहिए, ये तो सलाह होगी पहली। और अभी 3 रुपए बचे हैं, अभी और स्टॉप लॉस क्या बोलूं मैं, अभी इससे और ज्यादा नुकसान तो होने नहीं वाला है। तो मेरा मानना है कि एक वैसे ही 3 रुपए का रिस्क और भी ले ले, और अगर कोई पुल बैक मिलता है जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तो जितना लॉस कम हो सके पुल बैक में उतना बटोर ले और ट्रेड से बाहर निकले। बिल्कुल, जनरली कोई भी ट्रेडर बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदता है तो कम प्रीमियम में यही सोच के खरीदता है या तो पैसा बड़ा आएगा या पूरा ही जाएगा। तो सतन जी आपने 9 रुपए में खरीदा, तो रिस्क अब आपकी बची है 3 रुपए की। 23 जून को देखिए बोर्ड बैठक है बायबैक पे, उससे पहले एक बार कहीं कोई बड़ा मूव आ गया कहीं स्टॉक में, आज तो देखिए नतीजे और गाइडेंस के दम पर ये ढीला है। अगर कोई मूव आ जाए तो फिर आपका ये कॉल का दाम 8-10 रुपए के आसपास आ जाए तो तुरंत फिर वहां से एग्जिट कर ले। तो हो सकता है 23 जून के पहले एक मौका मिल जाए तो मिल भी जाए, बाजार भी मजबूत है, तो अब 3 रुपए की रिस्क और रख ही लीजिए, ज्यादा बढ़िया है। चलिए नागपुर चलेंगे, हमारे साथ अगले दर्शक गितिन हमारे साथ है। गितिन जी नमस्कार, क्या आपका नाम सही पढ़ रहा हूं मैं? हाँ सही है। नितिन जी, हाँ पूछिए सर अपना सवाल। मैंने एक अडानी पावर का लॉट लिया है 30 रुपए 50 पैसे में। अडानी पावर 30 रुपए 50 पैसे में? जी हाँ। ओके, और कोई ट्रेड? और एक अल्ट्राटेक सीमेंट का है। वो क्या किया है उसमें? 3260 का, वो भी एक लॉट है जून फ्यूचर का। 3260 में दोनों ही फ्यूचर खरीदे आपने, है ना? जी हाँ। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं अभी किरण से, हमारे साथ हैं आपके लिए। किरण, अदानी पावर 30 रुपए 50 पैसे में खरीदारी है, इनकी 25 पैसा नुकसान है मेरे ख्याल से अभी इस वक्त अदानी पावर में। जी हाँ, 25 पैसा नुकसान है। स्टॉप लॉस टारगेट बताइए इन्हें। अडानी पावर में ऐसा कोई रुझान नहीं है जहां पे तेजी करनी चाहिए, पर अभी आपने पोजीशन ले ही ली है।
तो 29 रुपीज कैश मार्केट में स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। और अगर ये 34-35 लेवल्स अगर आते दिनों में तो उधर एक बार रिव्यू ले ले। अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट एक अच्छा चार्ट दिखाई दे रहा है, पर उसकी ब्रेकआउट वैल्यू और ऊपर है जो कि रेजिस्टेंस वैल्यू भी है 3270 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो बहुत अच्छा फायदा रहेगा आपको, और इधर से बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि इसी सीरीज में आपको 3400 तक भी जाते हुए ये स्टॉक देख पाएंगे। तो अभी के लिए होल्ड करने की सलाह होगी। अल्ट्राटेक के लिए स्टॉप लॉस 3190 कैश प्राइस बोल रहा हूँ, ये जरूर लगा के रखना आपके ट्रेड में। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए राय नितिन जी ये है कि अदानी पावर तो आप 29 रुपए का कैश का स्टॉप लॉस लगा कर रखें, 34 रुपए के आसपास आ सकता है, 33-34 तक प्रॉफिट बुक करें, थोड़ा स्टॉप लॉस टारगेट दोनों दूर के हैं। अल्ट्राटेक ये बड़े इंटरेस्टिंग लेवल पे आपने खरीदा 3270 कैश में, इसके ऊपर निकलेगा तो बड़ी तेजी बन सकती है 150-200 रुपए की। अदरवाइज अभी अगर आपको होल्ड करना है तो 3190 का आपका कैश का लेवल है, उसका स्टॉप लॉस लगाकर आप होल्ड करिए अल्ट्राटेक सीमेंट को। ये राय आपके लिए इन दोनों ही शेयरों पर। अगले दर्शक से बात करेंगे, सत्या हमारे साथ है इस वक्त हैदराबाद से। गुड मॉर्निंग सत्या जी, बताइए सर क्या जानना चाहते हैं? सर जी गुड मॉर्निंग। सर जी एक्चुअली मैंने लिया है SBI सेल किया हुआ था एक लॉट 192 में। ओके, शॉर्ट है आपका लिए? हाँ जी। और दूसरा ICICI मैंने खरीदा है डिलीवरी में 255 में खरीदा है। ICICI के लिए आई एम लुकिंग फॉर 5 years, 5 साल के लिए। 5 साल का मैंने रखा हुआ है। ठीक बात है। SBI आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है और ICICI में इन्वेस्टमेंट की पोजीशन है, बराबर है? हाँ जी सर। और जसडल मैंने लिया है आई मीन 952 समथिंग, आई मीन अभी 50 रुपीज कुछ लॉस है मेरा। वो क्या फ्यूचर में लिया है कैश में? कैश में लिया मैंने। वो कैश में लिया कि तो क्या डिलीवरी के हिसाब से लिया है जसडल या फिर आप ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है? ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था मैंने। 692 में, राइट? 692। ओके, चलिए तीनों में पूछ लेता हूँ एक एक करके। पहले तो SBI का फ्यूचर खरीदा इन्होंने 192 रुपए में। ये बताएं कि शॉर्ट किया है, माफ कीजिएगा सॉरी, नुकसान में है, 192 में शॉर्ट किया है और यहाँ पर 5 रुपए का 4 रुपए का नुकसान है इस वक्त। SBI के लिए स्टॉप लॉस टारगेट क्या है शॉर्ट पोजीशन पर ट्रेडिंग के लिहाज से? SBI में शॉर्ट पोजीशन नहीं रखनी चाहिए, डेरिवेटिव डेटा भी ये कहता है और चार्ट के हिसाब से भी वैसे ही लग रहा है। पर इन्होंने शॉर्ट किया है तो इनका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, 202 रुपए 203 रुपए कैश मार्केट। अगर इन लेवल्स पे ऊपर चलना चालू कर देता है तो ये 230-240 बहुत शॉर्ट टर्म में आपको भाव आता नजर आएगा। तो इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन रखना है। ICICI के बारे में शायद इन्होंने लॉन्ग पोजीशन 5 साल के लिए रखा है, बराबर है अनिल जी? राइट, बिल्कुल। डिलीवरी 4-5 साल रखना चाहते हैं, 255 में खरीदा है। मेरा मानना है कि ICICI बैंक एक मार्केट परफॉर्मर रहेगा, बिल्कुल इधर से अपसाइड देखने को मिल जाएगी। पर अगर ये येस बैंक को कन्वर्ट करे ICICI बैंक या इंडसइंड या कोटक बैंक तो ज्यादा मुनाफा उनको मिलता नजर आएगा। तो प्राइवेट सेक्टर में ये 3 बैंक मेरे पसंदीदा है, ICICI बैंक पसंदीदा स्टॉक्स में नहीं है। कोटक, यस और इंडसइंड, राइट? इन तीनों में से कोई भी खरीद लें, उनमें मुनाफा 5 साल के लिए ज्यादा आ सकता है। सत्या साहब ये ध्यान रखा। अच्छा, जस्ट डायल खरीदा तो इन्होंने कैश में, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से 692 में खरीदा, 652 है, 50 रुपए नुकसान में चल रही है जस्ट डायल में। इसके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट देने जस्ट डायल में लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाने चाहिए। पर अगर लॉन्ग पोजीशन किसी के है तो शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन किसी के है तो इनके लिए स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि करीबन 625 के। परफेक्ट। तो ये है राय आपके लिए। जस्ट डायल में पोजीशन तेजी की ना बनाए, स्टॉक वैसे भी कमजोरी ज्यादा दिख रहा है। 625 पर स्टॉप लॉस जरूर लगाकर रखे सत्या साहब। तो आपके ये तीनों ही शेयरों पर हमारे एक्सपर्ट किरण यादव की राय। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद एक और एक्सपर्ट की राय और वो होंगे गौरव बिस्सा, जुड़ेंगे हमारे साथ। लेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक फ्यूचर्स की रणनीति इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट किरण यादव तो हमारे साथ हैं, अब जुड़ गए हैं हमारे साथ वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए LKP सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा भी। गौरव, स्वागत है आपका भी। पहले तो मैं आपसे आपकी पिक्स लूज से पहले बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी शॉर्ट करना चाहिए इस वक्त? गुड मॉर्निंग। देखिए, कंसोलिडेशन के हिसाब से मैं कहूँगा शॉर्ट कर सकते हैं आप। आपको 1 या 2 दिन का अगर आपको व्यू लेना है, ट्रेड लेना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ से काफी अच्छा मोमेंटम बन चुका है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने वाजिबी है।
तो वो लिहाज से आप सेल कर सकते हैं। 8170 के आसपास आप सेल कीजिए और इसमें 8080 तक आप इसमें लक्ष्य की उम्मीद कर सकते हैं और इसमें 8220 का आप इसमें स्टॉप लॉस लगाइए। और सिमिलर ट्रेड होगा बैंक निफ्टी का भी, जहां पे आप एक बार थोड़े बहुत सेलिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में मैं सलाह दूंगा आप पुट्स अगर लेंगे तो बेहतर होगा, काफी वोलेटाइल है, लेकिन किसी को फ्यूचर में ही करना है तो 200 रुपए का इसमें टारगेट होगा 17300 का और 1780 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। सारे के सारे स्पॉट लेवल्स हैं। ओके, तो ये है लेवल्स इस वक्त स्पॉट के। निफ्टी बेचे 8170 के आसपास, यहां से 10 पॉइंट और ऊपर आ जाने दें। 8080 का लक्ष्य, 8220 स्टॉप लॉस होना चाहिए आज के हाई के थोड़ा सा ऊपर। बैंक निफ्टी बेचे 17300 के लक्ष्य के लिए, आज का हाई तो खैर 17615 के आसपास का, हाँ जी लगभग उसी के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये रहा गौरव की निफ्टी और बैंक निफ्टी पर शॉर्ट साइड पर। लेकिन शॉर्ट साइड पर कुछ और स्टॉक्स बेहतर पिक्स के तौर पर उन्होंने चुने और उनमें से पहला है टीवीएस मोटर्स। बताएं गौरव। देखिए, इसमें ट्रेडिंग शॉर्ट्स बनना शुरू हो चुके हैं। अग्रेसिव शॉर्ट्स मैं नहीं कहूंगा, सही नहीं होगा ये कहना, लेकिन ट्रेडिंग शॉर्ट्स में बनना शुरू हो चुके हैं, जो काफी एक अंदेशा है कि 10 रुपए तक आपको गिरावट देखने मिल सकती है। तो वही लिहाज से आप सेल कर सकते हैं। 275 का इसमें टारगेट होगा और 291 के आप इसमें स्टॉप लॉस लगे। अभी 290 का भी रख सकते हैं आप और उसको शॉर्ट कर सकते हैं आप। ओके, शॉर्ट करें यहाँ पर टीवीएस मोटर्स। ये लेवल्स फ्यूचर्स के ही हैं, आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और 275 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा, माफ कीजिएगा 291 स्टॉप लॉस का लेवल होगा और 275 का लक्ष्य होगा। एक और स्टॉक जो आपने चुना है बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो है सन फार्मा। आज 5.5% कमजोर है और ओपन इंडेक्स में 15% का इजाफा। अब भी बेचा जाए? जी, अभी तो मैं सलाह नहीं दूंगा। जब मैंने लिया उसके बाद में भी 15-20 रुपए गिर चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता है, काफी स्क्यूड हो चुका है। लेकिन इजाजत अगर दें तो इसको रिप्लेस करने के लिए मैं कह सकता हूं कि अगर जिन्होंने ये पर्टिकुलर स्टॉक मिस कर गया और उनको अगर कोई बाई ट्रेड भी चलेगा, तो मैं कहूंगा एनटीपीसी आप ले सकते हैं। हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया है, सुझाव दिया है कि आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसमें मोमेंटम लग रहा है, काफी अरसे के बाद में 145-146 के ऊपर आ रहा है। आप 150 का ऑप्शन ले सकते हैं या आप इसमें फ्यूचर्स में ले सकते हैं। 2-2.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, आपको इसमें 10 से 12 रुपए तक भी मिल सकते हैं। ओके, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन इस बीच आप देखिए सन फार्मा दिन के लो पॉइंट पर आ चुका है, अब 5.5% का नुकसान। एकमात्र खरीदारी की राय फ्यूचर्स में है आईडीएफसी की। गौरव की तरफ से क्यों पसंद है आपको बताएं। देखिए, इसमें कंसेशन लॉन्ग्स बन रहे हैं और 48-50 ऐसे लेवल जहां से काफी बार ट्रेडिंग शॉर्ट्स बने थे, बार बार 46 पे आ रहा था, तो एक रेंज के बाहर भी निकला है। यहाँ पे अगर 2-3 दिन और अगर लॉन्ग्स बनते हैं तो इसमें जो रोड है ओपन हो जाएंगी 60-65 लेवल्स के लिए। तो मैंने तो एक ट्रेडिंग टारगेट दिया है 55-56 का, आप इसमें टारगेट रख सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा जो सही तरीका होगा खेलने का वो यही है कि आप इसको और लंबे टारगेट्स के लिए खेलें। जो दूसरी चीज है कि सिर्फ ये सीरीज के लिए शायद जो इसके लिए पॉजिटिव हो सकती है वो है कि इसकी लॉट साइज काफी कम है कंपेयर टू वॉट उसके जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है 3300 के करीब का शायद लॉट है, तो बहुत बड़ा लॉट साइज भी नहीं है इतने छोटे स्टॉक के लिए। तो वो लिहाज से आप इसमें थोड़ी क्वांटिटी भी करते हैं तो आपको ज्यादा लॉस की उम्मीद नहीं होगी। तो 48 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं और 56 इमीडिएट टारगेट होगा, फिर 60 तक भी जा सकते हैं। आईडीएफसी ये फ्यूचर खरीदें आप, 56 का लक्ष्य, 48 का स्टॉप लॉस। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शंस की एक रणनीति जो बनाई है गौरव ने आपके लिए। साथ ही लेंगे दर्शकों के कुछ और सवाल भी। बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है किरण यादव और गौरव बिस्सा। हमने आपको कुछ ट्रेडिंग पिक्स दी। टीवीएस मोटर, सन फार्मा बेचने की राय गौरव की, और आईडीएफसी में वो खरीदारी करना चाहते हैं, एनटीपीसी में खरीदारी करना चाहते हैं। लेकिन अब लेते हैं ऑप्शंस की रणनीति, और ऑप्शंस के लिहाज से गौरव ने चुना है एचपीसीएल का ऑप्शन। बताएं गौरव, कौन सा है पुट या कॉल? देखिए, मैं 960 के कॉल की सलाह दूंगा बाय करने की एचपीसीएल में। इसमें काफी अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बने थे, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हुई थी, अच्छा सा ब्रेकआउट है 900 के करीब। तो ये स्टॉक 915 के करीब अगर आता है, वही लेवल्स पे आसपास उन्होंने कॉल दिया है, तो वहां से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट प्रीवियस हाई जो उसने इमीडिएट हाई बना था 950-960 के बीच में, वो टेस्ट जरूर ये कर सकता है और मुझे लगता है कि उसको भी अच्छे से पार कर लेगा। और ये इन द मनी होने की काफी उम्मीद है ऑप्शन की। तो मैं एक ट्रेडिंग टारगेट इसका इसमें रखूंगा और 15 के स्टॉप से बाय करने की सलाह दूंगा मैं। ओके, ये है राय। इस वक्त एचपीसीएल का कॉल ऑप्शन खरीदने की, 960 का कॉल ऑप्शन खरीदें, 30 का लक्ष्य, 15 का स्टॉप लॉस। ये ध्यान रहे कि आज रिवीजन होने वाले पेट्रोल और डीजल के दामों के, जाहिर सी बात है क्रूड के दाम थोड़े उछल कर आएंगे, रुपया भी कमजोर हुआ था, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे शायद, उस उम्मीद में थोड़ी तेजी की पोजीशन यहाँ पर एचपीसीएल में बनती हुई नजर आ सकती है आपको। अगले दर्शक हैं हमारे साथ शाहजहांपुर से अनमोल। अनमोल जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, नमस्कार सर जी।
सर हमारे पास पीएनबी है 1000 शेयर 100 रुपए के भाव पे। उसके बाद हमारे पास रेणुका शुगर है 200 शेयर है 72 रुपए के रेट पे। ओके, और दोनों ही कितने दिन तक होल्ड करेंगे? ये सर होल्ड तो सर करी रहे हैं, अभी 1 मंथ हो गया, अभी और होल्ड कर लेंगे थोड़ा 2-3 महीने 4 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। तो महीने भर से होल्ड किया हुआ है, अभी और निकलना चाहते हैं कि रखना है थोड़ा और? अभी थोड़ा रखेंगे इसको। रखेंगे ना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए अभी पूछते हैं, पीएनबी 100 रुपए में लिया है, जरा किरण चार्ट देखिए क्या सिचुएशन है। नहीं, बिल्कुल रखना नहीं चाहिए। 100 रुपए में इनका भाव आने के लिए बहुत तेजी आनी चाहिए। जब तक निफ्टी 10-11 हजार के ऊपर नहीं जाता तब तक ऐसा नहीं लग रहा है चार्ट के हिसाब से कि पीएनबी ऐसा ऊपर जाएगा। नेगेटिव डाइवर्जेंस चार्ट पे दिखाई दे रहा है, तो जल्द से जल्द बाहर निकले और प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे कि मैंने पहले 3 स्टॉक्स दिए, वही रिकमेंड करूंगा। तो ये एक काम करें क्या, अनमोल जी को ये कहें कि पीएनबी बेच के यस बैंक ले लें? बिल्कुल, येस बैंक, कोटक और इंडसइंड, ये तीनों में से कोई भी एक ले लेंगे तो ये नुकसान जो है वो तो बढ़ता नजर आएगा, फिर भी उसके ऊपर उनको फायदा भी जरूर होगा। अच्छा देखिए अनमोल जी, ऐसा है कि आपको नुकसान है लगभग 33% का, ठीक है ना? नहीं 25% का, आपने 100 में लिया, 75 का भाव है। आप एक काम करिए, इतने ये बेच के इतनी प्राइस का आप येस बैंक या कोटक इंडसइंड तीनों में से जो आपको पसंद आए वो ले लीजिए। उसमें 25% की बढ़त आने की संभावना ज्यादा दिख रही है किरण को, बजाय आपके इसके। हालांकि उसमें भी बहुत वक्त लगेगा क्योंकि आपका नुकसान बड़ा हो गया। अच्छा दूसरा रेणुका, ये रेणुका 72 रुपए में लिया है अनमोल जी, आपने 72 रुपए में कब खरीदा इसे? सर 72 रुपए में मुझे टाइम हो गया है, आज से कई साल? हाँ जी, कई साल हो गए, 3-4-5 साल से ऊपर ही हो गया है। चलिए, अब 72 रुपए का भाव यहाँ से कम कितना 5 गुना बढ़े श्री रेणुका शुगर। तो अब देखिए 5 गुना तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है कि हमारे दोनों एक्सपर्ट के लिए। तो क्या करना चाहिए बताएं किरण? ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये बहुत पुरानी कहावत है और इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। ये बहुत सही एग्जांपल है जहां पे आपको आपका वेल्थ डिस्ट्रॉय होते नजर आ रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में नहीं रहने की सलाह होगी, इमीडिएटली बाहर निकल जाना चाहिए जहां पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पर ऐसे सेक्टर में देखिए, ऐसे स्टॉक्स में देखिए जहां पे अच्छा ट्रेंड है। अभी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो बहुत सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो उनमें से कोई स्टॉक्स अगर लेते हैं तो एक बहुत अच्छी रिकवरी नुकसान की होती है आपको नजर आएगी। अनमोल जी देखिए, आपके दोनों शेयरों में नुकसान भारी है। दिक्कत की बात है कि हम आपकी बहुत ज्यादा मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। 14 रुपए के भाव में यहाँ पर कोई भी आपके लिए कॉल देना भी मुश्किल काम है, क्योंकि 14 का 30 हो जाए तो भी डबल हो जाता है, और ना देर और नीचे चला जाए तो भी मुश्किल। लेकिन शुगर शेयर वैसे ठीक दिख रहे हैं, शुगर साइकिल मजबूत है, तो थोड़ा और चांस ले लीजिए। आपका भाव बेहतर आएगा नहीं आएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ यहाँ से थोड़ा ऊपर बिक जाए तो बिक जाए, वो एक जरूर सिचुएशन बन सकती है। चलिए वक्त है हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। किरण और गौरव, शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे से बात करने के लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन में। इस वक्त बाजार है 75 अंक नीचे, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर नुकसान 20 अंकों का। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ प्रियंका फिर से जुड़ेंगे और लेकर आएंगे आपके लिए सौदा आपका। ऊपरी स्तरों से 60 पॉइंट गिरने के बाद निफ्टी 8160 के करीब, सेंसेक्स भी 100 अंकों तक लुढ़का। फार्मा, आईटी और इंफ्रा शेयरों में दबाव। टाटा मोटर्स का शेयर 7% तक चढ़ा। जेएलआर की वजह से शानदार नतीजे, मुनाफा 3 गुना होकर 5000 करोड़ रुपए के पार। आय और मार्जिन भी अनुमान से बेहतर। सन फार्मा की सेहत खराब, मुनाफा और आय पर दबाव, लेकिन मार्जिन 33% उछला। 23 जून को कंपनी बायबैक पर लेगी फैसला। खराब नतीजे और कमजोर गाइडेंस के बाद शेयर 5% नीचे। अच्छे नतीजों के बाद गोकुलदास एक्सपोर्ट में 20% का अपर सर्किट। कोहिनूर फूड्स और धनलक्ष्मी भी चढ़े, लेकिन कमजोर नतीजों और रेटिंग एजेंसी की डाउनग्रेड के बाद रोल्टा 8% टूटा। गोल्ड ज्वेलरी पर अब 2 लाख के बजाय 5 लाख से ऊपर की खरीद पर लगेगा 1% टैक्स। नया नियम कल से होगा लागू। सभी ज्वेलरी शेयर चमके।
और महाराष्ट्र के वर्धा आर्मी डिपो में लगी आग, हादसे में 20 लोगों की मौत। डिपो के पास के 3 गांवों को खाली कराया गया। बाजारों में हम मुनाफा वसूली का प्रेशर देख रहे हैं। 84 अंकों का दबाव सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है। निफ्टी भी 20 अंकों से कमजोर है। मिड कैप में करीब 70 अंकों के दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी भी दबाव में आ गया है। ब्रॉडर मार्केट पर नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस की तरफ है। 967 शेयर है जहां दबाव दिख रहा है और 525 शेयर है जो अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरशकर। अविनाश, गुड मॉर्निंग। बाजार में जिस तरह का एक्शन हमने पिछले 5 दिन देखा, आज वो वाइप आउट होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे मूड में आप क्या करने की सलाह देंगे बाजार में? नहीं प्रियंका, मुझे लग रहा है कि ये जो बिकवाली आज मार्केट में देखने को मिली है, मेरे ख्याल से क्लियरली जो 2-3 दिनों में तेजी हमने देखी थी, मेरे ख्याल से ज्यादातर शॉर्ट कवरिंग से ज्यादातर हुई थी। थोड़ा सा एफआई की बाइंग भी हुई थी। मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा तेजी होने के बाद मार्केट शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है और शायद ये प्रॉफिट बुकिंग है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे Q4 में आए हैं, मेरे ख्याल से मोरलेस अगर हम PSU बैंक्स को छोड़े तो मोरलेस नतीजे काफी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से ये गिरावट इन्वेस्टर्स को क्लेवरली थोड़ी सी पोजीशंस बिल्ड करने को करनी चाहिए और मेरे ख्याल से अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो मेरे ख्याल से ये लेवल से भी अच्छी बढ़त पॉसिबल लग रही है। तो खरीद का अच्छा मौका देख रहे हैं अविनाश इन बाजार में। लेकिन अब वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। अगले 5 मिनट तक आपकी तरफ से आए सवालों का फटाफट जवाब देंगे अविनाश स्टॉक्स फटाफट में। दिल्ली से राजेंद्र सहगल, एवरॉन एजुकेशन 1000 शेयर ₹23.50 की खरीद। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी अपसाइड प्रियंका पॉसिबल नहीं लग रही। हालांकि एजुकेशन पॉलिसी पे एक्सपेक्टेशंस बहुत थी तो ये शेयर काफी भाग चुका था। मेरे ख्याल से अगर इनको एजुकेशन सेक्टर में रहना है तो MT एडुकेयर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक क्वालिटी स्टॉक है और यहाँ पे अच्छा अपसाइड इनको मिल सकता है। मुंबई से HP कोटवानी, L&T के 130 शेयर 1200 इनकी एवरेज का भाव है। इनको होल्ड करना चाहिए। L&T के नंबर्स तो बहुत ही बेहतरीन आ गए और मैं समझता हूं कि FY17 भी बहुत अच्छा साल रहेगा। मेरे ख्याल से अगर ये कम से कम 6 to 8 मंथ्स होल्ड करते हैं तो 1550 का टारगेट भी पॉसिबल है, तो होल्ड करें। अहमदाबाद से शैलेश पटेल, SML Isuzu 50 शेयर 997 की खरीद। ये भी मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड करना चाहिए क्योंकि ये लार्जली कमर्शियल व्हीकल्स में लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में ऑपरेट करता है। एक MNC काउंटर है और जिस प्रकार की इनके बैलेंस शीट है, बिजनेस मॉडल है, हमको लगता है कि आने वाला साल होपफुली अच्छा रहेगा। मानसून भी अगर अच्छा आता है तो इनके वॉल्यूम्स के लिए पॉजिटिवली प्ले आउट होगा, तो होल्ड करें। दिल्ली से सत्येंद्र राणा, SBI 200 शेयर 310 की खरीद। 1 साल पहले इस भाव पर खरीदारी की है। मैं समझता हूँ SBI में जितना भी नेगेटिव आना था वो आ गया है। आने वाले क्वार्टर शायद इतने खराब नहीं होंगे एसेट क्वालिटी को लेके। हालांकि बैंक ने काफी कॉशियसली अपनी एक बड़ी वॉच लिस्ट प्रेजेंट की है। मैं समझता हूँ कि इनको अगर SBI में पैसा बनाना है थोड़ा सा एवरेज करे और कम से कम और 1 साल नजरिया रखे क्योंकि PSU बैंक्स में जिस प्रकार के एसेट क्वालिटी के इश्यूज है वो मुझे लग रहा है कि कम से कम 6 to 12 मंथ्स लगेंगे रिकवरी के लिए, तो यहाँ पे होल्ड करें। ग्वालियर से अशोक जैन, एल्डर फार्मा 100 शेयर 114 रुपए की खरीद है। यहाँ पे मैं यही रह दूंगा कि ये कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज है और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी दबाव में है। यहाँ से मेरे ख्याल से अगर कोई दूसरे फार्मा शेयर में अगर ये इन्वेस्ट करना चाहे, जैसे ग्लेनमार्क है, टिपिकली इंडोको रेमेडीज है, तो यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा पैसा बन सकता है। पटना से इंद्रपाल सिंह, REC 100 शेयर 176 रुपए की खरीद। और साथ ही में अबान ऑफशोर भी इनके पास, REC और अबान ऑफशोर के 100 शेयर 500 की खरीद। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में प्रियंका कोई बड़ी अपसाइड क्रूड के प्राइसेस में आने वाले नहीं है और ये दोनों ही स्टॉक्स में अगर क्रूड के प्राइसेस आइदर फ्लैट या नेगेटिव होते हैं तो इनमें आपको एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो भी पैसा इन्होंने बनाया अबान ऑफशोर में तो वो प्रॉफिट बुक कर ले और मेरे ख्याल से निकल जाए। रोमन दास गुवाहाटी से, मेघमानी ऑर्गेनिक्स है 5041 की खरीद। मेरे ख्याल से पार्टली प्रॉफिट बुक करें क्योंकि अभी आने वाले साल का जो FY17 का आंकड़ा है वो पार्टली स्टॉक प्राइस ने ऑलरेडी फैक्टर कर चुका है। स्टॉक काफी निचले लेवल से ऊपर गया है, तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक करें और मेरे ख्याल से क्लियरली अगर वापस अगर 28-30 के लेवल पे आता है तो ही खरीदे, बट एट द करंट प्राइस बुक आउट। पोरबंदर से हेमराज, मन इंफ्रा 1000 शेयर 41 रुपए की खरीद।
यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि अगर इनका नजरिया थोड़ा सा लंबा है, अगर साल भर का नजरिया है तो होल्ड करें। इनके काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स बॉम्बे में हैं जो पॉसिबली FY17 में फ्रक्टिफाई होंगे, तो यहाँ पे होल्ड करें। दिल्ली से शशि गुप्ता, सुब्रोस 1000 शेयर 96 की खरीद। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड हो सकता है, क्योंकि कल ही हमने न्यूज फ्लो सुना कि सुब्रोस में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, एक आग लग गई थी। हो सकता है कि इन द शॉर्ट टर्म स्टॉक थोड़ा दबाव में रहे, लेकिन अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो होल्ड करें। गाजियाबाद से वीरेंद्र, लाइकोस इंटरनेट 1000 शेयर 21 रुपए की खरीद। ये भी एक कन्वेंशनल डिफरेंट बिजनेस मॉडल वाली कंपनी है जो ज्यादातर इंटरनेट और डिजिटल स्पेस में ऑपरेट करती है, लेकिन हमने देखा है कि नतीजे काफी डिसअपॉइंटिंग है, तो मेरे ख्याल से आगे भी लग नहीं रहा है कि कोई बड़ी अपसाइड अर्निंग से आएगी, तो निकल जाना ही ठीक रहेगा। फरीदाबाद से राजीव, सिंटेक्स 1200 शेयर 102 रुपए की खरीद है। यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कल जो नतीजे आ गए काफी अच्छे थे। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 15 से 16% की बॉटम लाइन ग्रोथ आई है। आने वाला साल होपफुली अगर मानसून अच्छा आता है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स अगर क्लीन इंडिया और स्मार्ट सिटीज पे अगर ज्यादा आते हैं तो इस कंपनी को जरूर फायदा होगा, तो मेरे ख्याल से करंट प्राइस पे होल्ड करें। नासिक से साईनाथ, मदरसन सुमी 202 शेयर 283 रुपए की खरीद। यहाँ पे भी लंबा निवेश के लिए डेफिनेटली इनको ये पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। हालांकि ये कंपनी काफी न्यूज में है कि इनके जो मेन कस्टमर है वोक्सवैगन, यहाँ पे काफी दिक्कतें हैं, लेकिन अगर लंबा नजरिया ले तो मैं समझता हूँ कि पैसेंजर कार स्पेस में काफी डोमिनेंट प्लेयर है, इनको होल्ड करना चाहिए। कोलकाता से एन चैटर्जी, बजाज कॉर्प 3100 शेयर 400 रुपए खरीद का भाव। यहाँ पे भी मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहेंगे। बजाज कॉर्प एक वेल नोन ऑयल कंपनी है जो बेसिकली काफी बड़ा मार्केट शेयर कमांड करती है। अगर मानसून ठीक ठाक रहता है तो इनका जो मेन रूरल का डिमांड पुश है वो काफी अच्छी तरह से ग्रो होगा, वॉल्यूम्स भी ग्रो होंगे, कंपनी काफी कैश रिच है, अच्छी डिविडेंड भी देती है, तो यहाँ पे होल्ड करें। और इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट में हमारी घड़ी यहीं पर रुकती है, लेकिन बातचीत जारी रहेगी अविनाश के साथ। अविनाश, ये तो हमारे दर्शकों के पिक्स थे, अब आपसे आपके पिक लेना चाहूंगी लंबी अवधि के लिहाज से, और आप बाजार में फिलहाल खरीद का मौका भी देखना है, तो लंबी अवधि के लिहाज से आपकी पसंद? प्रियंका, हमको दो स्टॉक्स पसंद है। एक तो ऑटो कंपोनेंट स्पेस में पसंद है, कंपनी का नाम है ऑटोमोटिव एक्सेल। ये कंपनी बेसिकली कल्याणी ग्रुप कंपनी है और बेसिकली फ्रंट और रियर ऑटोमोटिव एक्सेल बनाती है। हमने अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और बाकी सारे जो कमर्शियल व्हीकल कंपनीज है उनके नतीजे देखे। ये इन कंपनीज को मेजरली सप्लाई करती है। ट्रैक्टर भी इनके लिए काफी बड़ा सेगमेंट है, डिफेंस सेगमेंट है। इस कंपनी ने काफी बेहतरीन रिजल्ट्स इस साल डिक्लेयर किए हैं और करीबन 5.5 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। हमको लगता है कि आने वाला साल बहुत कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और इस कारण ऑटोमोटिव एक्सेल में अगर कोई 1 ईयर का निवेश करता है तो करीबन 800-810 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक जो हमको पसंद है वो बेसिकली रिटेल अपैरल स्पेस में, जिसका नाम है इंडियन टेरेन फैशंस। ये कंपनी ने कल ही नतीजे डिक्लेयर किए, काफी बेहतरीन नंबर्स आ गए हैं। 325 करोड़ पे कंपनी ने करीबन 33 करोड़ का मुनाफा डिक्लेयर किया है, और आने वाले साल में हमको लगता है कि जिस प्रकार का इनका ब्रांड शेयर है, जिस प्रकार का रिटेल एक्सपोजर है, इस कंपनी को डेफिनेटली आगे 15 से 20% की और अर्निंग्स ग्रोथ FY17 में रिकॉर्ड करेगी। तो ये भी एक अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस है। साल भर में हमको लगता है करीबन 200-210 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो दो शेयर जिसके फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं अविनाश को, एक है ऑटोमोटिव एक्सेल और दूसरा इंडियन टेरेन 6 से 12 महीने की अवधि के लिए। ये दोनों पसंद है अविनाश की। और अब वक्त है CNBC आवाज पर चल रहे बहुत ही दिलचस्प प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के मुकाबले में विजेता का नाम जानने का। 27 मई को इक्विटी चैंपियनशिप में विजेता रहे हैं मोहनीश सांघवी, और मोहनीश का नाम ज्यादा हमारे लिए भूलने वाला नहीं है क्योंकि मोहनीश लगातार जीत रहे हैं। मोहनीश, बधाई हो एक बार और इस जीत के लिए, और स्ट्रैटेजी समझाइए किन बातों पर आपने रखी नजर जिसने आपको जीत दिलाई है मोहनीश। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, और थैंक यू वेरी मच। प्रियंका जी, 27 मई को मार्केट्स एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ खुला था और इसमें इंक्लूडेड थी PSU बैंक्स। अब आप देखिए तो पिछले 6 महीने में जब भी कभी PSU बैंक्स ने रैली दी और अगर आपने शॉर्ट किया है वहां पे लेवल्स देखे ऑब्वियसली, तो फिर आपको एक डिसेंट मुनाफा हुआ है। तो स्ट्रैटेजी यही थी और एक अपॉर्चुनिटी देखी थी हमने PSU बैंक शॉर्ट करने के लिए, जहां पे हमने SBI और कैनरा बैंक दोनों में शॉर्ट्स इशू किए थे और दोनों में अच्छा मुनाफा किया था। SBI में करीब 4% का मुनाफा हुआ था इंट्राडे में, और कैनरा बैंक में इंट्राडे में करीब 4.5-5% का मुनाफा हुआ था। ओके, और इन्होंने आपको दिलाई जीत 27 मई को। शुक्रिया मोहनीश हमसे बात करने के लिए। आगे भी जीतते रहिए, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए।
हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सौदा आपका में अभी हाजिर हो रहे हैं और ब्रेक के बाद अविनाश के सामने रखेंगे वो सवाल जो लगातार हमारे दर्शक हमें भेज रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए उन्हें अपने स्टॉक में आगे। मेरे साथ जामनगर से विजय वाघेला जी जुड़ चुके हैं। नमस्ते विजय, बताइए कौन से शेयर हैं आपके पास? मेरे पास अपना अशोक लेलैंड है 105 रुपए के भाव और साउथ इंडियन बैंक 20 रुपीज के भाव 19 रुपीज के भाव से। हाँ, तो मैं उसमें क्या करूँ अभी? मैं लॉन्ग टर्म रुक सकता हूँ 1 साल। मामूली ओके, मामूली नुकसान मामूली मुनाफा हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अविनाश, क्या सलाह देंगे यहाँ पर विजय जी को? अशोक लेलैंड, साउथ इंडियन बैंक, 1 साल का नजरिया है इनका? नहीं, मुझे लग रहा है कि दोनों ही शेयर में इनको होल्ड करना चाहिए। अगर अशोक लेलैंड की पहली बात करें तो अशोक लेलैंड में हमको लगता है कि आने वाला साल काफी अच्छा रहेगा। इनफैक्ट ऑलरेडी 4th क्वार्टर में जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेंशन हुआ है, हमको लगता है कि कम से कम 6 to 12 मंथ्स में कम से कम 125 से 128 का टारगेट इनको अशोक लेलैंड में मिल सकता है। रही बात साउथ इंडियन बैंक की, तो यहाँ पे भी नंबर्स थोड़े से वीक थे एसेट क्वालिटी को लेकर, लेकिन विद इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमको लगता है कि ये काफी लो प्राइस है और अगर 1 साल का नजरिया है तो कम से कम 23-24 का टारगेट मिल सकता है। कोलकाता से प्रवीर ने अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। इनके पास हैं 2 स्टॉक्स, एक एनबीसीसी 100 शेयर जो ये होल्ड करते हैं 1030 रुपए की खरीद पर, बीएफ यूटिलिटी के भी 100 शेयर 603 रुपए इनकी खरीद का भाव है। आपका व्यू अविनाश, बीएफ यूटिलिटी और एनबीसीसी में क्या करना चाहिए प्रवीर को? आई थिंक एनबीसीसी में इनको होल्ड करना चाहिए। एनबीसीसी के रिसेंटली जो नतीजे आगे काफी अच्छे थे। इनफैक्ट ऑर्डर बुक भी अगर हम देखें प्रियंका, तो करीबन 30,000 करोड़ की ऊपर की ऑर्डर बुक है। इनफैक्ट थोड़ा सा हैंगओवर स्टॉक में इसलिए क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट एक बड़ा डाइवेस्टमेंट प्लान कर रही है। अभी जो पब्लिक होल्डिंग है वो करीबन जस्ट 10% है, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा बहुत सप्लाई प्रेशर आए, इसलिए स्टॉक थोड़ा वीक है, लेकिन फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। मैं समझता हूँ इनको होल्ड करना चाहिए। और दूसरा स्टॉक इनके पास बीएफ यूटिलिटी का है सर, और अविनाशी बीएफ यूटिलिटी के प्रवीर होल्ड करते 100 शेयर 603 रुपए की खरीद है। यहाँ पे भी प्रियंका अगर इनका लंबा निवेश करने का प्लान है तो होल्ड करिए, क्योंकि इनके पास जिस प्रकार का लैंड बैंक है और जिस प्रकार का हाईवे का इनका जो रोड का काम है, मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़े बहुत रेगुलेटरी इश्यूज है, इस कारण स्टॉक थोड़ा नरम हो चुका है। ये कल्याणी ग्रुप कंपनी है और हमको लगता है कि अगर ये लेवल से अगर हम देखें तो डाउनसाइड काफी कैप्ड है, लेकिन अगर साल सवा साल की अगर हम बात करें तो अगर ये पीरियड अगर इन्वेस्टर होल्ड कर सकता है तो डेफिनेटली अच्छा मुनाफा इवन फ्रॉम करंट लेवल्स पॉसिबल है। आसनसोल से सुप्रियो कोरनर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते सुप्रियो जी, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं लुपिन और भारत फौजी के बारे में पूछना चाहता हूँ। ओके, सो लुपिन आपकी खरीद का भाव 1500 रुपए रहा है, मैं राइट? और भारत फोर्ज आपने खरीदा है 750 रुपए में। अविनाशी, ल्यूपिन और भारत फोर्ज है यहाँ सुप्रियो जी के पास। भारत फोर्ज में इन्हें 5 रुपए 90 पैसे का मुनाफा हो रहा है और ल्यूपिन इन्होंने 1500 के प्राइस पॉइंट पे खरीदा है। आपका व्यू? नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर हम पहले भारत फौज की बात करें प्रियंका, तो मैं समझता हूं कि आने वाला एक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY17 थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी थोड़ी सी कॉशियस कमेंट्री दी है, लेकिन अगर हम पूरे साल की अगर हम बात करें तो भारत फौज में डेफिनेटली जिस प्रकार का ग्रोथ ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में दिख रहा है, यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी को फायदा होगा। कंपनी के एक्सपोर्ट्स में भी थोड़ी बहुत स्लो डाउन जो दिख रही है, होपफुली अगर सेकंड हाफ में इंप्रूव होती है तो डेफिनेटली कंपनी को बेनिफिट होना चाहिए, तो इनको होल्ड ही करना चाहिए। मेरे ख्याल से क्लियरली इस कंपनी में जो ट्रिगर्स है वो क्लियरली यूरोपियन मार्केट से आएंगे और क्लियरली डोमेस्टिक सीवी मार्केट से आएंगे। दूसरा स्टॉक ल्यूपिन का 50 शेयर 1500 की खरीद। लुपिन में भी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो प्रियंका काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस लुपिन ने रिपोर्ट किया, लेकिन इनके जो R&D की इश्यूज है और बेसिकली इनके जो फॉरेन सब्सिडरीज है जो अभी भी इंटीग्रेट नहीं हुआ है, वहां लेके मार्केट्स को शायद कंसर्न है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 1400 के नीचे ये स्टॉक जाएगा, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, अगर इनका लंबा निवेश करने का प्लान है कम से कम साल भर के ऊपर का, तो डेफिनेटली बने रहे, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अपने सवाल भेजते रहिए। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं आपकी सारी उलझन दूर करने के लिए, अभी हाजिर हो रहे हैं।
आप देख रहे हैं सौदा आपका। अहमदाबाद से आकाश पटेल है मेरे साथ फोन लाइन पर। आकाश नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते, मैंने आइनॉक्स विंड परचेज किया हुआ है। ओके, 1000 शेयर, 295 की खरीद, 72 रुपए 75 पैसे का नुकसान। अविनाश, आइनॉक्स विंड आपको कैसे दिखते हैं? इस कंपनी के फंडामेंटल, क्या सलाह होगी आकाश के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। हालांकि इनके बाइंग प्राइस से काफी स्टॉक गिर चुका है, लेकिन अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी ने काफी अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए थे अभी FY16 के लिए। जो कंसर्न मार्केट्स को लग रहे थे वो बेसिकली वर्किंग कैपिटल को लेके थी, लेकिन मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि आने वाले 2 साल में पूरी डेट पोजीशन काफी पॉजिटिव होगी। मुझे लग रहा है कि विंड पावर स्पेस में जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल इनका है, इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम इनको देना चाहिए। हालांकि स्टॉक थोड़ा इनके बाइंग प्राइस से गिरा है। अगर साल भर का नजरिया है तो मैं समझता हूं इनकी कॉस्ट प्राइस से ऊपर इनको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो डेफिनेटली घबराने की कोई बात नहीं, डेफिनेटली होल्ड करें। हैदराबाद से संजय सिंह जुड़ चुके हैं मेरे साथ। नमस्ते सिंह साहब, पूछिए अपना सवाल। कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास मार्सन फार्मा है 1000 शेयर 55 के रेट पे, और लाइका लैब 122 पैसे का नुकसान। हाँ, लाइका फार्मा आप होल्ड करते हैं 850 शेयर, 122 की इनकी खरीद है। 2 फार्मा शेयरों में इनकी रुचि है। अविनाश, क्या सलाह होगी? तो मेरे ख्याल से इन दोनों शेयर्स में मैं लाइका लैब्स में तो इनको सेल की रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि इस कंपनी में नॉट ओनली अर्निंग्स लेकिन कंपनी की साइज और प्रोडक्ट बुके जो है वो काफी लिमिटेड है। अगर हम मार्क्सन फार्मा की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स का है तो होल्ड करिए। इनके लिए बीच में थोड़े से यूके गवर्नमेंट से थोड़ी रेगुलेटरी इश्यूज हुए थे, इसलिए स्टॉक में थोड़ी सी नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिली, लेकिन फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ साल भर में अगर ये रखते हैं तो कम से कम 58-60 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। और इसी के साथ अविनाश, शुक्रिया। आज सौदा आपका में आपने हमारे दर्शकों का साथ दिया, और अब सौदा आपका में इतना ही वक्त था, मेरे साथ भी इतना ही। यही इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार। आगे कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ।